तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। क्या आप भी यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर 12वीं के बाद कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर लूँ या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री कर लूँ और उसके बाद किसी अच्छी सी आईटी कंपनी में जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सेटल कर लूँ। क्या आप ये सोच रहे हैं? तो सोचने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर इंडिया की जो आईटी सेक्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अमेरिका की। अमेरिका में यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यहाँ पर इंडिया की जो आईटी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पर काम नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर छंटनी होगी। भाई ये कंपनियां काम देने के बजाय और जो काम कर रहे हैं ना उनके यहाँ पर जॉब खाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है अमेरिका में। अमेरिका यहाँ पर एक बिल लेकर आया है जिसका नाम है यूएस हायर एक्ट। अब इस बिल में यहाँ पर ये होने वाला है कि जो भी काम अमेरिका की कंपनियाँ किसी विदेशी कंपनी को देती थी जिससे यहाँ पर वो आउटसोर्स कर सके काम को, जैसे कि मान लीजिए कोई काम करना है किसी अमेरिकी कंपनी को, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में लोग जो है सैलरी ज़्यादा मांगते हैं और काम यहाँ पर वो कम करते हैं। तो क्या करते हैं ऐसे में कि उस देश का रुख करते हैं जहाँ पर वो काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन सैलरी उनको कम देनी पड़े। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया आ जाता है। इंडिया यहाँ पर वो काम बखूबी कर लेता है, कम पैसों में और ज़्यादा काम करके देता है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ जो है ना इंडिया को मिल जाती है और इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं और इंडिया यहाँ पर अपनी आईटी सर्विसेज वो देता है। लेकिन अब यहाँ पर लगने वाला है इसी आउटसोर्सिंग वर्क के ऊपर 25% का टैक्स। अब जब 25% का टैक्स लगेगा तो ये काम कराना अमेरिका की कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो काम वो इंडिया जैसे देशों को देते थे वो काम अब यहाँ पर वो टैक्स बचाने के लिए अमेरिका के लोगों को ही देंगे और अमेरिका के लोगों को तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन इंडिया के लोगों को यहाँ पर जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, भाई आप कोई सा भी सामान को एक्सपोर्ट कर लो, चाहे ऑयल कर लो, चाहे ग्रेन्स कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम नहीं करते जितना हम यहाँ पर आईटी सर्विसेज करते हैं। 250 बिलियन यूएस डॉलर का जो सर्विसेज है हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, जिसमें सबसे बड़ा चंक आता है अमेरिका से। अमेरिका में जो हम यहाँ पर आईटी सर्विसेज देते हैं वो अपने टोटल 250 बिलियन की आईटी सेक्टर का 50 से लेकर 60% हम अमेरिका को ही सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका में जब ऐसी हालात हो जाएगी तो हमारी इतनी बड़ी जो सेक्टर है उसको तो डेंट तो पड़ना ही पड़ना है। और इतना ज़्यादा सामान भारत एक्सपोर्ट नहीं करता जितना आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है लगभग 700 से लेकर 800 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें से 250 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही कमा कर देती है। तो भाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो क्या है ये यूएस हायर बिल, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, किस तरह से इंडिया को यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगा और इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो किस तरह से आगे बढ़ी थी, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है भारत को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे भारत यहाँ पर अपनी आईटी इंडस्ट्री को बचा सके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए आप यहाँ पर कई सारी कंपनियां देखते होंगे इंडिया में जो आईटी सर्विसेज कमाल की देती है, जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है और ना जाने कौन कौन सी यहाँ पर आईटी सर्विसेज कंपनी देनी शुरू हो गई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना उनके पास पैसा भी आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत उसकी कैसे होती है, क्योंकि भारत में तो आईटी इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो ये कैसे बन गई? तो देखिए यहाँ पर जो ये बनी है ना उसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 25 साल पहले अगर आप यहाँ पर जाओगे, सन 2000 की बात है, तो सन 2000 में, अब देखिए 2000 से पहले 1999, 1998, 97, 96 ऐसा चलता था। तो डेट में यहाँ पर कोई दिक्कत होती नहीं थी और लिख देते थे 19 ना लिख कर 96, 97, 98, 99 लिख देते थे। लेकिन मसला यहाँ पर तब आया जब यहाँ पर 99 से सीधा यहाँ पर जो है ना सन 2000 लिखने की बात आई, क्योंकि 00 लिखना था। भाई उससे पहले तो 99 लिखते थे, लेकिन फिर बाद में 2000 का जो लास्ट का 2 है 00 लिखना पड़े। तो इससे पूरा सिस्टम यहाँ पर जो है ना बर्बाद होने वाला था। पूरा जो सिस्टम होते थे सब कुछ बर्बाद हो, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग भी ऐसी की गई थी कि 00 लिखना ना पड़े, उनके बीच में कोई ना कोई संख्या हो। तो ऐसे में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लंबा काम था, थकावट करने वाला काम था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की जो आईटी कंपनियां हैं वो यहाँ पर ये चाहती थी कि भाई कोई यहाँ पर इस काम को कर दे, सस्ते में कर दे, क्योंकि अमेरिका के जो इंजीनियर थे उस समय तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे। तो ऐसे में यहाँ पर उनको ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो विकासशील देश थे जैसे कि भारत था, भारत ने भी यहाँ पर अपनी लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है ना लागू कर दी थी 1991 में। तो भारत में यहाँ पर जो है ना आईटी इंडस्ट्रीज़ कुछ कंपनियों ने यहाँ पर उनसे बात की कि भाई ठीक है,
तुम्हारा काम हम यहाँ पर कर देंगे और हम यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसे लेंगे। तो उन्होंने आईटी कंपनियों ने कहा अमेरिका की कि भाई ठीक है भाई, ये तो सही है, हम यहाँ पर अमेरिका से काम करवाते हैं, अमेरिका के लोगों से काम करवाते हैं, ये तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तुम यहाँ पर आधे से भी कम में काम करोगे तो भाई हमारे लिए ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, तो तुम हमारा काम यहाँ पर तुम कर दो। तो उन्होंने सारा एक्सेस दिया, सारा सिस्टम दिया और सारी की सारी टेक्नोलॉजी दी। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की आईटी कंपनियों को अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और यहाँ पर इंडिया का जो मार्केट था आईटी इंडस्ट्री थी, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फल फूलने लगी और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर भारत ने ऐसा कर दिया। अब आप भी देखते होंगे कि भारत की जो आईटी कंपनियाँ हैं वो सर्विसेज यहाँ पर ज़्यादा देती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इतना नहीं है। आपने देखा होगा कि आप जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, सारी की सारी कंपनियां अमेरिका की है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है। जबकि इंडिया यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इतना ध्यान नहीं देता है, बल्कि यहाँ पर किस पे ध्यान देता है, सर्विसेज मुहैया कराने में। बस यहाँ पर जो है ना उनको मेंटेन करने में, सर्विसेज मुहैया कराने में, ऐसी ऐसी चीज़ों में यहाँ पर जो है ना इंडिया ने काम किया है। जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो यहाँ पर एक चीज़, अगर यहाँ पर आपके पास किसी चीज़ की आईपी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, आप यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा थ्राइव की, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है ना एक आउटसोर्स मार्केट बन गया है। आपने देखा होगा कई सारी कंपनियाँ यहाँ पर आउटसोर्सिंग करती है, इंडिया से यहाँ पर सामान जाता है और यहाँ पर कई सारे बीपीओ है और केपीओ है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये सब क्या है, ये वहाँ का प्रोसेस यहाँ पर इंडिया में लाया जा रहा है कि ताकि यहाँ पर जो अमेरिका की कंपनियाँ है वो अपना जो पैसा है वो बचा सके। यही उनका मकसद है, ताकि यहाँ पर जो पैसे अमेरिका के लोग जो ज़्यादा पैसे में काम करने वाले थे वो इंडिया के लोगों को कम पैसे देकर वो सारा का सारा काम करवा ले। क्योंकि इंडिया यहाँ पर इंग्लिश स्पीकर्स बहुत है इंडिया में। भाई अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर किसी देश में है तो वो इंडिया में है। इंडिया के लोग अच्छे खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर जो ना एक चीज़ भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई। भाई सारे के सारे प्रोग्रामिंग इंग्लिश में, लैंग्वेज का ऐसा कोई बैरियर नहीं है और इंडिया के लोग भी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात थी और इसी वजह से भारत को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बूम कर गई। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 250 बिलियन यहाँ पर भारत जो है ना अपने आईटी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देता है, आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर देता है। और उसका सबसे बड़ा चंक कहाँ से आता है, 50 से लेकर 60% अमेरिका से आता है। लेकिन अब यहाँ पर यूएस हायर बिल आने की वजह से ये जो 250 बिलियन की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा आ गया है। वो कैसा आया है अब बात करते हैं। तो देखिए रिपब्लिकन पार्टी का सीनेटर है बर्नी मोरेनो। अब देखिए बर्नी मोरेनो जो है ना रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर है। जैसे कि इंडिया में सांसद होते हैं वहाँ पर सीनेटर कहा जाता है उनको। तो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से है, डोनाल्ड ट्रंप भी उसी पार्टी से, तो उन्हीं की सरकार चल रही है। तो वो एक जो है ना एक बिल लेकर आए जिसका नाम है यहाँ पर हायर एक्ट कह दो, तो हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है, इसको टोटली हायर कहा जा रहा है। तो यूएस हायर बिल है ये। तो इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बातें की गई है जिससे इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाली चीज़ें। क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लगाया आउटसोर्सिंग टैक्स, ये है यहाँ पर 25%। अब यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि भाई जिस किसी भी सर्विसेज के लिए पेमेंट अमेरिका की कंपनी करेगी जिसका बेनिफिट यहाँ पर अमेरिका के कंज्यूमर को होगा, तो ऐसे में यहाँ पर उसके ऊपर लगेगा 25% का टैरिफ। अब यहाँ पर अमेरिका की कंपनियाँ क्या करती है, अपना जो काम है आउटसोर्स कर देती है। भाई उनका खुद का ही काम है लेकिन वो कर किसके लिए रहे हैं, अमेरिका के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उनको 25% का टैक्स देना होगा जो भी यहाँ पर सर्विसेज के लिए पेमेंट दूसरे देशों में किया होगा। जैसे कि इंडिया में जो है ना $1000 का पेमेंट कर दिया है किसी एक प्रोग्रामिंग के लिए, तो $1000 पे यहाँ पर उसको और $250 और देने होंगे 25% के हिसाब से, यानी कि उसकी टोटल पेमेंट $1250 की हो जाएगी। और यहाँ पर जिसमें से $250 सरकार के पास चले जाएंगे और $1000 यहाँ पर उसके पास चले जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर वो जो सर्विसेज है आउटसोर्सिंग कराने की वो यहाँ पर महंगी पड़ जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर वो क्या करेगा कि भाई देखेंगे कि यार हम यहाँ पर ये जो 25% का जो टैक्स दे रहे हैं हम यहाँ पर ये देना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ पर आउटसोर्स नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अमेरिका में देख लेते हैं और अमेरिका के लोगों को ही हायर कर लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, इंडिया जैसे देशों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। भाई यहाँ पर 25% का टैरिफ लग जाने
जाने से जो इंडियन आईटी सर्विसेज है वो तो महंगी हो जाएगी ना, वो यहाँ पर कैसे सर्व कर पाएगी अमेरिका के कंज्यूमर्स को। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और जो $250 की जो इंडस्ट्री है आईटी की, जिसमें से 50 से लेकर 60%, अब यहाँ पर मोटा मोटा मान के चले तो $150 बिलियन का ऊपर यहाँ पर असर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो भाई देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे डेफिनेटली इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इंडिया की तो इतनी बड़ी वर्क फोर्स है जो आईटी सर्विसेज में काम करती है, उनको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी जब यहाँ पर उनके पास काम नहीं होगा। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं तो वो थोड़े ही आएंगे, तो उसके लिए तो थोड़े ही लोगों की आवश्यकता होगी। तो भाई एक तो जॉब नहीं देंगे और ऊपर से जो जॉब कर रहे हैं उन कंपनियों में उनकी भी यहाँ पर जो ना छटनी कर दी जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान इंडिया की आईटी सेक्टर को होने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पर टैक्स में भी जो छूट मिलती थी वो भी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर उनको जो टैक्स में छूट नहीं मिलती थी और इसके अलावा जो पहले टैक्स में छूट मिलती थी वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स का भी बर्डन बढ़ जाएगा अगर वो आउटसोर्स करेंगे अपना काम, तो यानी कि 25% तो और, लेकिन ऊपर से यहाँ पर जो टैक्स वगैरह का जो छूट मिलती थी वो भी अब यहाँ पर उनको नहीं मिलने वाली है। यानी कि उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आउटसोर्स कराने का, और ऐसे में यहाँ पर इंडिया को तगड़ा नुकसान होगा। अब देखिए, जब ये 25% का टैरिफ लग जाएगा तो उससे डोमेस्टिक वर्कर फंड बनाया जाएगा और यहाँ पर जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो कॉलेज ग्रेजुएट है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर उस फंड से कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है, इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और यही चीज़ यहाँ पर इंडिया की IT सेक्टर के लिए एक समझ लीजिए डेथ वारंट है। ये जो ये US हायर एक्ट है ना, ये इंडिया की IT सेक्टर के लिए डेथ वारंट की तरह साबित होगा, क्योंकि जितना काम हम यहाँ पर अमेरिका से करते हैं उतना काम हम मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, वहाँ से नहीं करते हैं। अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ी मार्केट है। अगर यहाँ पर अमेरिका में दिक्कत हो जाएगी तो इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो है ना सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इंडिया के ऊपर तो वैसे भी 25% के टैरिफ नॉर्मली लगाए हैं और 25% का टैरिफ उस बात पर लगाए हैं जिससे हम यहाँ पर रशिया से सस्ते में तेल खरीद रहे हैं। जो ट्रम्प को पसंद नहीं है तो उन्होंने 25% की और टैरिफ मार दिया, तो टोटल 50% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, इतने तो यहाँ पर चाइना के ऊपर भी नहीं लगे जितना यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगे हैं। तो इंडिया के लिए ख़ास तौर से जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो बहुत ज़्यादा एंटी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो ये डोनाल्ड ट्रम्प सही नहीं है और इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो प्रभावित हो रहा है, ऊपर से यहाँ पर जो भारत की जो इतनी तगड़ी IT सेक्टर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो समझ लीजिए कि इंडिया के लिए डिज़ास्टर साबित। अब देखने वाली बात होगी क्या ये जो एक्ट है वो यहाँ पर जो है ना वहाँ की पार्लियामेंट से पास हो पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप सारी बातें समझ आएगी। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।